नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम इतिहास विषय के विश्व इतिहास के पुनर्जागरण टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। पुनर्जागरण से संबंधित आए हुए सभी प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल अंकों में सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने है, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए के अंदर मार्टिन लूथर जर्मनी से थे, जॉन कॉल्विन इंग्लैंड से, ज्विंगली स्विट्जरलैंड से और जॉन नॉक्स स्कॉटलैंड से। सही उत्तर आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, वो आपको बताना है। सही उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसमें जो सही उत्तर है वो जॉन कॉल्विन है, वो इंग्लैंड से नहीं है। बाकी सभी बिल्कुल सही है। मार्टिन लूथर जर्मनी से हैं, ज्विंगली स्विट्जरलैंड से है और जॉन नॉक्स है वो स्कॉटलैंड से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोस्तांतिनोपाल इस्तांबुल का पतन कब हुआ था? 1453 में हुआ था या फिर 1789 में हुआ या फिर 1498 में या फिर 1510 के अंदर? कब हुआ था? तो कोस्तांतिनोपाल का पतन हुआ था वो 1453 के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1453 में। इसमें बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यूटोपिया के लेखक कौन है? यूटोपिया के लेखक पोलिबियंस है या फिर सुकरात है या फिर थॉमस मूर है या फिर मार्टिन लूथर है? इसमें यूटोपिया के जो लेखक है ये थॉमस मूर इसमें बिल्कुल सही उत्तर होगा। से यूटोपिया के लेखक है वो थॉमस मूर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 12वीं शताब्दी पुनर्जागरण में क्या हुआ? अरस्तु की प्रारंभिक पुनः प्राप्ति, कस्बों का उदय और सामंती यूरोप में शहरी अर्थव्यवस्था की वापसी हुई थी या फिर विश्वविद्यालय का उदय हुआ था या फिर अरस्तु की प्रारंभिक पुनः प्राप्ति, कस्बों का उदय और सामंती यूरोप में शहरी अर्थव्यवस्था की वापसी तथा विश्वविद्यालयों का उदय, ये दोनों हुआ था या फिर चर्च की सर्वोच्चता हुई थी, यानी चर्च को सर्वोच्च स्थान दिया गया था? 12वीं शताब्दी के पुनर्जागरण में क्या हुआ था? तो 12वीं शताब्दी के पुनर्जागरण की बात करें तो उस समय अरस्तु की प्रारंभिक पुनः प्राप्ति का उदय के साथ साथ विश्वविद्यालयों का भी उदय हुआ था उस समय। तो इसमें से बिल्कुल सही उत्तर है। से इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं शताब्दी यूरोपीय पुनर्जागरण के दो बुद्धिजीवी कौन थे? 12वीं शताब्दी में यूरोपीय जो पुनर्जागरण हुआ था उनमें दो बुद्धिजीवियों के आपको नाम बताने हैं। कौन कौन से थे? अल्बर्ट मैग्सन और सेंट जूस थे या फिर थॉमस एक्विनोस तथा विलियम ओकम थे या फिर सेंट ऑगस्टिन और अल्बर्ट मैग्सन थे या फिर थॉमस एक्विनोस तथा सेंट ऑगस्टिन थे? तो 12वीं शताब्दी में यूरोपीय पुनर्जागरण के दो बुद्धिजीवियों की हम बात करें तो उस समय जो बुद्धिजीवी थे वो थॉमस एक्विनास तथा विलियम ऑफ ओकम, ये दोनों उस समय दो बुद्धिजीवी थे 12वीं शताब्दी में यूरोपीय पुनर्जागरण की बात करें तो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैरोलिंगियम पुनर्जागरण के बारे में क्या सच नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है ये आपको बताना है। इसने अरिस्टोटेलियन ग्रंथों को पुनर्प्राप्त कर लिया था या फिर इसने मध्ययुगीय कला की शुरुआत देखी या फिर इसने हलचल और कीच कादा को साफ किया और खेती योग्य भूमि की मात्रा में वृद्धि की या फिर इसमें लैटिन लिपि में सुधार किया था? कैरोलिंगियन पुनर्जागरण के बारे में सच कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो इसने मध्ययुगीन कला की शुरुआत तो देखी थी बिल्कुल, और दलदली और कीच का दाग को साफ किया और खेती योग्य भूमि की मात्रा में वृद्धि की थी उसने, और इसने लैटिन लिपि में भी सुधार किया था कैरोलिंगियन ने। तो इस सही उत्तर जो नहीं होगा इसमें, सच नहीं है इसमें, वो इसमें बिल्कुल सही है। इसने अरिस्टोटेलियन ग्रंथों का पुनर्प्राप्त कर लिया था, ये बिल्कुल गलत बात है, इस बारे में नहीं है। कैरोलिंगियम पुनर्जागरण किससे संबंध रखता है?
किस चीज से संबंध रखता है? मध्ययुगीन यूरोप में एक कला आंदोलन से, या फिर चार्ल्स मैग्ने के नेतृत्व में सामंती पुनर्जागरण से, या फिर संगीत में क्रांति से, या फिर 12वीं शताब्दी यूरोप में पत्रों में एक क्रांति से संबंधित रखता है? किससे संबंधित रखता है? तो कैरोलिंगियम पुनर्जागरण की बात करें तो ये चार्ल्स मैग्ने के नेतृत्व में एक सामंती पुनर्जागरण से संबंध रखता है। चार्ल्स मैग्ने के नेतृत्व में सामंती पुनर्जागरण से संबंधित। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। रोसीक्रूसियन प्रबोधन में हुआ था, कब हुआ था ये आपको बताना है। इंग्लैंड में, या फिर दक्षिण यूरोप में, या फिर मध्य यूरोप में, या फिर नीदरलैंड के अंदर, कहाँ पर हुआ था? रोसीक्रूसियन प्रबोधन की बात कर रहे हैं। तो रोसीक्रूसियन प्रबोधन हुआ तो मध्य यूरोप में हुआ था। मध्य यूरोप इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। रोमन डी लारोज 1230 और 1275 ईस्वी के बीच में लिखी गई थी, या फिर गुइलोम डी लोरिस और डीन डी मेन द्वारा लिखी गई, या फिर 1230 और 1275 के बीच में लिखी गई थी और गुइलोम डी रोइज और जॉन डी मेन द्वारा लिखी गई, ये दोनों है, या फिर में 25 लाइनें थी इसमें रोमन डी लारोज के अंदर? सही उत्तर आप बताइए, कौन सा उत्तर इसमें सही होगा? तो इसकी बात करें तो ये 1230 और 1275 के बीच में लिखी गई थी। रोमन डी रोज की बात करें तो ये 1230 और 1275 दोनों में लिखी गई, इनके बीच में लिखी गई, और गुइलोम डी लोरिस और जॉन डी मेन्स द्वारा लिखी गई थी। तो सही इसमें बिल्कुल सही उत्तर होगा। 1230 और 1275 ईस्वी के बीच में ये लिखी गई थी, और गुइलोम डी लोरिस और जीन डी मेन द्वारा ये लिखी गई थी। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़े। 15वीं शताब्दी यूरोपीय पुनर्जागरण के संबंध में इनमें से क्या सच नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है ये बताना है। यूरोप में अंधेरे युग के बाद में पुनर्जागरण आया था, या फिर पोजियो ब्रेसियोलिनी एक प्रसिद्ध विद्वान थे, या पुनर्जागरण विरोधी श्रेणीवाद द्वारा चिन्हित किया गया था, या फिर पेट्रोक प्रथम मानववादी थे? 15वीं शताब्दी में यूरोपीय पुनर्जागरण से संबंधित में ये कौन सा सत्य नहीं है ये आपको बताना है। तो पुनर्जागरण विरोधी श्रेणीवाद द्वारा चिन्हित किया गया था, ये सत्य नहीं है। पेट्रोक प्रथम मानववादी थे, ये बिल्कुल सही बात है। और पोजियो ब्रेसियोलिनी एक प्रसिद्ध विद्वान थे। यूरोप में अंधेरे युग के बाद में ही पुनर्जागरण हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें सत्य नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तथाकथित ब्लैक डेथ कब हुई थी? कौन से सन के बीच में हुई थी? 1347 से 1350 के बीच में हुई थी, या फिर 1351 में, या फिर 1349-50 में, या फिर 1457 में हुई थी? ब्लैक डेथ की हम बात कर रहे हैं। तो ब्लैक डेथ हुई थी वो 1347 से 1350 के मध्य हुई थी। इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1347 से 1350 के मध्य। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य ब्लैक डेथ के लिए सही नहीं है? 1347 से 1450 के बीच में ब्लैक डेथ अनेक बार यूरोप में फैली थी। क्या फैली थी? सही कथन नहीं है वो बताना आपको। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, 1347 से 1350 के बीच में ब्लैक डेथ है वो अनेक बार फैली थी। ब्यूबोनिक प्लेग का फैलना इसका कारण था, ये भी बिल्कुल सही है। ब्लैक डेथ है वो ब्यूबोनिक प्लेग के फैलने के कारण हुई थी, इनके कारण भारी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई थी, ये भी इसका एक कारण था। इसके परिणाम स्वरूप यूरोप में श्रमिकों की कमी नहीं हुई थी। तो अगर ब्लैक डेथ से इतनी भारी संख्या में श्रमिक मरेंगे तो कमी तो होगी। ये द इसमें बिल्कुल गलत उत्तर है। तो ये ब्लैक डेथ के लिए बिल्कुल सही नहीं है, श्रमिकों में भारी कमी हुई थी। ब्लैक डेथ किसको इंगित करता है? ब्यूबोनिक प्लेग की महामारी को, या फिर मलेरिया महामारी को, या फिर आगजनी में मृत्यु को, या फिर बाढ़ में डूबकर मृत्यु को? किसको इंगित करता है ये आपको बताना है। तो ब्लैक डेथ है वो ब्यूबोनिक प्लेग महामारी को इंगित करता है, इसमें बिल्कुल सही है। ब्यूबोनिक प्लेग फैलना इसका मुख्य कारण था, तो इस महामारी को ये इंगित करता है ब्लैक डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर पुनर्जागरण का जन्म है कहां पर हुआ था?
जन्म स्थान पूछा है, स्पेन में या फिर जर्मनी में या फिर इटली में या फ्रांस के अंदर, तो पुनर्जागरण का जो जन्म माना जाता है वो इटली से माना जाता है। शायद इसमें बिल्कुल सही उत्तर है, पुनर्जागरण का जो जन्म है वो इटली में हुआ था। निम्नलिखित में कौन सा एक मानववाद के लिए असत्य है? मानववाद के लिए असत्य कथन कौन सा है वो आपको बताना है। मानववाद मनुष्य केंद्रित दर्शन है, बिल्कुल मनुष्य केंद्रित दर्शन है, सही उत्तर है ये। और यूरोप में पुनर्जागरण में मानववाद तथा तर्क को जन्म दिया, बिल्कुल दिया था। पुनर्जागरण के बाद में मानववाद और तर्क दोनों को जन्म दिया था। मानववाद को शेक्सपियर के साहित्य में अभिव्यक्ति मिली थी, बिल्कुल मिली थी। मानववाद ने समाज में सभी प्रकार के शोषणों का अंत कर दिया। मानववाद के कारण समाज के सभी शोषणों का अंत नहीं हुआ था उस समय, तो द इसमें असत्य हो जाएगा। असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? ये वाला कथन असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस देश का राजकुमार हेनरी दी नेविगेटर के नाम से विख्यात है? हेनरी दी नेविगेटर के नाम से कौन से देश का राजकुमार था वो विख्यात था? तो ये पुर्तगाली राजकुमार था। ब इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पुर्तगाल। पुर्तगाल का जो राजकुमार था वो हेनरी दी नेविगेटर के नाम से विख्यात था। वेल डन, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल अंकों में सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले प्राप्त हो सके। इसी प्रकार हम लगातार आपके लिए क्वेश्चन की सीरीज लाते रहेंगे। अपने मित्रों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।